हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। आज हम करेंगे पाठ 16 चोरी। इसके लेखक हैं यशपाल जैन। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो पाठ है चोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये हमें बहुत ही एक अच्छा मैसेज भी देती है। अब आप जानते हैं घरों में नौकरों का काम करना आजकल एक कॉमन सी बात है, यानी कि हर एक घर के अंदर नौकर होना ये आम बात हो गई है आज। अब नौकर जो हैं हम देखते हैं कि कभी कभी घरों में चोरी चकारी भी होती है, कभी कभी घरों में कुछ अन्य घटनाएं भी हो जाती हैं और इन सब घटनाओं से हम नौकरों को जोड़कर देखते हैं कि हमें यही लगता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, नौकर जिम्मेदार है। लेकिन इस कहानी के माध्यम से लेखक हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण पेश करते हैं कहानी के माध्यम से कि अगर हम नौकरों को भी बराबर का दर्जा दें, अपने साथ एक उनके साथ भी एक मानवपूर्ण व्यवहार करें, मानवीय व्यवहार करें, तो वो भी एक हमारे परिवार का हिस्सा बनकर रहेंगे और इस तरह की समस्याएं उत्पन्न न होंगी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी और देखते हैं कि चोरी किसने की, कब की, क्यों की। अब इस कहानी के 3 मुख्य पात्र हैं। सबसे पहले इन तीनों पात्रों को हम जान लेते हैं। एक पात्र जिसे हम इस कहानी में नंदन के नाम से जानेंगे, जो कि घर का मालिक है। दूसरी उनकी पत्नी मालती और तीसरा है जो नौकर, जो कि इस कहानी का केंद्र बिंदु है और उसका नाम भी है बिंदु। अब आपके सामने तीनों कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं। देखिए, मालती जो कि मालकिन है घर की, और उनके पति जिनका नाम है नंदन, और तीसरा जो व्यक्ति जो इस कहानी का है, तीसरा पात्र, वो है बिंदु जो कि नौकर है। तो होता यूँ है कि कमरे के अंदर झाड़ू पोछा करते वक्त जो बिंदु था, यानी कि जो नौकर था, वो कमरे से बाहर की तरफ आता है और तेज़ी से चलता हुआ बाहर की ओर जाने लगता है और इसी दौरान उसकी मुट्ठी जो है वो बंद है, उसके हाथ की मुट्ठी जो है वो बंद है। अब आप ध्यान दीजिए, अब एक नौकर जो घर से थोड़ा तेज़ी से घर से बाहर की तरफ जाता है और मुट्ठी बंद हो, तो मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति धोखा खा जाएगा कि शायद ये कुछ छुपा कर ले जा रहा है। अब मालती जो है वो उसको आवाज़ लगाती है और उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो उस आवाज़ को अनसुना करके फटाफट बाहर की ओर तेज़ी से दौड़ता हुआ चला जाता है। और ये देखकर मालती को पूर्णतः शक हो जाता है। उसका शक भी एक तरह से देखा जाए तो यकीन में बदल जाता है कि शायद जो बिंदु है वो कुछ चुरा कर घर से बाहर ले गया है। मालती तेजी से अपने पति नंदन के रूम में जाती है और नंदन से बिंदु के इस व्यवहार के बारे में बताती है। कहती है कि वो बड़ी तेज़ी से बाहर जा रहा था, बहुत ज़्यादा वो घबराया हुआ ऐसा लग रहा था। इस पर नंदन और मालती अपने कमरे से बाहर आते हैं और तब तक बिंदु भी कचरा फेंक कर, यानी कि जो भी कचरा था उसके हाथ में एक में और एक मुट्ठी बंद थी, वो वापस आ जाता है। मालती जो है वो संदेह जताती है कि ये जरूर कुछ चुरा कर ले गया था। अब वो काफ़ी बुरा व्यवहार करती है उसके साथ, उसे फटकारती है, उसे कहती है कि तुम जरूर कुछ चुरा कर ले गए थे। और मालती नंदन को पुलिस के हवाले तक करने की धमकी दे देती है। लेकिन नंदन को मालती का ये व्यवहार बिंदु के साथ जो किया उसने वो पसंद नहीं आया। वो नंदू को अपने साथ ले जाता है और उसे घुमा फिरा कर प्यार से पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या था, तुम क्यों इतने घबरा कर बाहर की तरफ गए। इस पर बिंदु काफ़ी देर काफ़ी प्रयास करने के बाद बताता है कि उसके हाथ में कुछ मेवे थे। मेवे मतलब यहाँ पर जो हमारे ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, वो काजू बादाम किशमिश वगैरह। तो वो कहता है कि उसमें कुछ किशमिश और कुछ काजू थे जो कि कमरे में गिर गए थे और मैं उन्हीं को उठाकर कचरे में फेंकने गया था। अब बात तो पता लग गई, लेकिन उसकी बात पे यकीन कैसे किया जाए। तो नंदन और मालती बिंदु के साथ जाकर उस कचरे में देखते हैं तो सच में वहाँ पर उनको कुछ काजू और कुछ किशमिश जो है वो पड़े हुए मिलते हैं। अब ये बात तो सच हो जाती है, लेकिन इस व्यवहार के बाद मालती का ये व्यवहार देखकर बिंदु जो था उसे बिल्कुल भी अच्छा न लगा। अब नंदन जो कि काफ़ी समझदार व्यक्ति के तौर पे इस कहानी में पेश किया गया, जिनको नंदन कहता है कि जिस प्रकार से हम मेवा खाते हैं रोज़, यानी कि काजू बादाम और किशमिश रोज़ खाते हैं, वैसे ये बेचारा जो है इसका भी तो मन करता होगा, तो कभी इसने भी अगर खा लिया तो इसमें क्या गलत बात है, क्या बड़ी बात है, इसको भी कभी कभी हमें दे देना चाहिए। और इसी बात से इनका जो ये सीन था ये ख़त्म होता है।
अब सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन शाम होते होते जो बिंदु है वो घर से गायब है। मालती दौड़ती हुई आती है और नंदन के कमरे में नंदन से कहती है कि बिंदु घर पर नहीं है, वो कहीं चला गया है। और पता लगता है नंदन को कि जब से उनका ये किस्सा हुआ, यानी कि जो ये इंसिडेंट हुआ था, जो ये घटना हुई थी, उस घटना के बाद से बिंदु जो है वो घर से गायब है। अब बिंदु घर पे नहीं है और बिंदु का खाना डालकर रखा हुआ है। मालती जो है उसने बिंदु का खाना डालकर रखा हुआ है और वो काफ़ी अपने आप को कोस रही है कि उसने बेचारे को क्यों इतना ज़्यादा बुरा भला कहा। बेचारे ने झूठ ही बोला था थोड़ा सा, फिर क्या हो गया, झूठ बोला था, है तो बच्चा ही छोटा सा। अब ये सोचते सोचते उसको अपने पे बहुत ज़्यादा मतलब घृणा, अपने से बहुत ही ज़्यादा अपने पे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो बच्चा जो है वो छोटी सी गलती के कारण उसको इतना डांटा गया कि वो घर से चला गया है। उसने कहा, मालती सोच रही है कि उसने खामखा छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया और इससे वो बच्चा जो है वो चला गया है। अब ये सोचते सोचते वो उसको ढूंढते हुए इधर उधर टहल रही है, उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का और आता है, कुंदन। कुंदन उनसे बताता है कि जो बिंदु है वो नदी वाली कोठरी में पड़ा हुआ है, यानी कि नदी के पास में कोठरी है और वहाँ पर वो बिंदु बैठा हुआ है। अब ये सुनकर मालती तुरंत वहाँ पहुँचती है और उसे अपने साथ घर पर लेकर आती है और उससे पूछती हैं कि तुम वहाँ क्यों गए थे। लेकिन बिंदु जो था उसका बिल्कुल भी मुंह नहीं खुलता है, वो चुपचाप सब कुछ सुनता रहता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर मालती जो है वो खाना डालकर खाना उसे खिलाने लगती है और वो कहती है, भर पेट खा लेना, भूखे मत रहना, यानी कि अच्छे से खाना खा लेना, बिल्कुल भी संकोच मत करना, भूखे मत रह जाना। मालती की ये बात सुनकर नंदन जो था उसके होठों पे एक मुस्कान आ जाती है, एक खुशी की लहर दौड़ उठती है। तो ये थी हमारी कहानी चोरी। तो हमने देखा किस प्रकार नौकर जो था वो बेचारा, ऑल्दो उसने चोरी तो कुछ भी नहीं की थी, लेकिन एक थोड़े से किशमिश और काजू जो कहें हम लोग, वो ज़मीन पर गिरे थे, वो उसको उठाकर फेंकने गया। लेकिन घर वालों को ये शक हुआ कि शायद वो कुछ चुरा कर ले जा रहा है, और उस पर किस प्रकार से शक किया गया और किस प्रकार से इसकी वजह से उसके मन को इतनी ठेस पहुंची कि वो घर छोड़कर भी वहाँ से जाने की सोचने लगा और वो चला भी गया था हमारे सामने। लेकिन दूसरी तरफ हम मालती का एक व्यवहार भी देखते हैं कि किस प्रकार से उसके गुस्से के अंदर भी एक प्यार की झलक थी, यानी कि पहले उसने गुस्सा जरूर किया, लेकिन एक माँ की तरह उसने उस बच्चे को खाना भी बाद में खिलाया। तीसरा जो यहाँ पर पात्र है हमारा नंदन, वो जो है वो काफ़ी एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, एक अनुभवी और एक सुलझे हुए पुरुष के रूप में उनका व्यक्तित्व हमारे सामने चलता है कि किस प्रकार से नौकर से भी वो एक अच्छा व्यवहार, एक मानवतापूर्ण व्यवहार करने के पक्ष में है। तो इस तरीके से कहानी हमें शिक्षा देती है कि हम सबके घरों में कहीं ना कहीं नौकर चाकर हैं, वो काम करते हैं, लेकिन हमारा जो व्यवहार है उनके प्रति वो कैसा होना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पे मालती ने बिंदु के साथ किया, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलतफहमी कभी भी किसी को भी हो सकती है। और हमें नौकरों के साथ जो व्यवहार है हमारा, उनको भी बराबरी से, जैसे कि हम अपने लिए कुछ चीज़ लाते हैं तो उनके लिए भी हमें उसी प्रकार से वो चीज़ लानी चाहिए। जो सुविधाएं हमारे पास हैं वो उनको भी अगर मिलें कहीं ना कहीं, तो वो उससे काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे और वो अपने आप को इस परिवार का एक हिस्सा अनुभव करेंगे और ऐसी समस्याएं जो घरों में उत्पन्न होती हैं वो कभी भी न होंगी। तो ये था हमारा चैप्टर चोरी, जिसको यशपाल जैन ने लिखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।